नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विद एडजेक्टिव। विशेषणों का सही फॉर्म का उपयोग करते हुए हमको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना। तो इन्फॉर्म मने होता है सूचित करना, ठीक है। इट वॉज एन, अब इन्फॉर्म मैंने सूचित करना, ये तो हुई क्रिया। हमको इस क्रिया से, इस इन फॉर्म से हमको एडजेक्टिव बनाना है। तो एडजेक्टिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इट वॉज एन इंफॉर्मेटिव लेक्चर। मेटिव, ये ATIVE अगर हम लगा देंगे इसमें तो ये हो जाएगा आपका इंफॉर्मेटिव, ठीक है। अगला है ये डिसीव लिखा हुआ है। डिसीव मतलब होता है धोखा देना। अपीयरेंसेस आर ऑफन डिसीव। अब डिसीव को आप क्या लिख सकते हो, बताइए आप क्या लिख सकते हैं, अपने दिमाग में सोचो। जल्दी से सोच लो। तो अपीयरेंस का मतलब भाई आता है आपका, जनरली होता है जो हमको सामान्य तौर पर दिखाई पड़ता है। जो भी हमको सामान्य रूप से दिखाई देता है उसको हम अपीयरेंस बोलते हैं, ठीक है। तो अपीयरेंसेस आर ऑफन, जो मूल रूप से हमको दिखाई देता है ना, जो चीज़ हमें दिखाई देती है ना वो वास्तव में वैसी होती नहीं। माने जो दिख रहा होता है वह डिसेप्टिव होता है, धोखेबाज। तो ये डिसीव लिखा है ना, इसका डिसेप्टिव हो जाएगा। डिसेप्टिव मतलब होता है भ्रामक, ऐसी चीज़ जिसको देख करके हमें भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाती मन। तो ये डिसीव का डिसेप्टिव हो गया, इन्फॉर्म का इन्फॉर्मेटिव हो गया। अगला हम पढ़ते हैं अपना, देखो फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड गिवन ब्रैकेट। शी हैज़ बीन, अब बेटा ध्यान रखेंगे, हैज़ बीन अगर आया है और यहाँ पे 4 o'clock, मैंने अभी बताया था कि निश्चित के लिए, निश्चित मने जो हमारी घड़ी में बजते हैं उसके लिए हम सीन्स का प्रयोग करते हैं। और जो, तो यहाँ पे सिंस आएगा, 4 तो आएगा नहीं, फ्रॉम भी नहीं आएगा, ठीक है। ये हम लिख दिए सिंस, क्योंकि हमारी घड़ी में बजते हैं इतने। कैलेंडर में जो तारीख रहती है, दिन रहते हैं, माह रहते हैं, या फिर जो हमारी घड़ी में बजते हैं उसके लिए हम सिंस का यूज़ करेंगे। डेज नॉलेज, अब क्या हम ज्ञान को गिनती कर सकते हैं कि कितने ज्ञान है या कितना ज्ञान है। आप जनरली बोलोगे कितना ज्ञान है, ठीक है। आप जनरली क्या बोलते हैं भाई, कि कितना ज्ञान है, ठीक। तो कितना ज्ञान है। अब फ्यू का प्रयोग, फ्यू का मतलब होता है कुछ, और इसका प्रयोग हम जो है जनरली ऐसी चीज़ों के साथ करते हैं जिसको हम गणनीय या फिर काउंटेबल बोलते हैं। फ्यू का प्रयोग, तो भाई नॉलेज को काउंट तो नहीं किया जा सकता है, तो यहाँ पे फ्यू का काम तो ख़त्म हो गया, ठीक है। अब बचे हमारे पास लिटिल और अ लिटिल, ठीक है। लिटिल और अ लिटिल का समझना है। तो लिटिल का प्रयोग हम अगणनीय संज्ञा के साथ करेंगे, और दूसरी चीज़ एक वचन होनी चाहिए, वो एक वचन अगणनीय संज्ञा। तो नॉलेज तो हो गया एक वचन अगणनीय संख्या, लेकिन अब यहाँ पे हम अ लिटिल लगाएं कि लिटिल लगाएं, ये समझने वाली बात है, ठीक है भाई साहब। तो ये आप मुझे ये बताएंगे कि डेंजरस थिंग, खतरनाक चीज़, ये सेंटेंस आपको नेगेटिव वे में लग रहा है कि पॉजिटिव वे में लग रहा है। अगर ये सेंटेंस आपको नेगेटिव वे में लग रहा है तो हम इसमें लिटिल लगाएंगे, और अगर ये पॉजिटिव वे में लग रहा है तो हम इसमें अ लिटिल लगाएंगे। तो डेंजरस नॉलेज इज़ अ डेंजरस थिंग, खतरनाक चीज़ होती है कि कम ज्ञान या थोड़ा ज्ञान जो है खतरनाक होता है ना। अधजल गगरी छलकत जाए, हमारे इसमें कहावत भी है। तो डेंजरस नॉलेज इज़ अ डेंजरस थिंग,
तो इसमें बेटा आ जाएगा लिटिल। क्यों आएगा इसका मैं रीज़न आपको बता दिया है, मैंने पहले भी अभी भी बता रहा हूँ कि जब कोई अगणनीय संज्ञा हो जो एक वचन हो और सेंस देता हो नेगेटिव का, मतलब थोड़ा ज्ञान, बहुत कम ज्ञान जिससे काम नहीं चले, अ लिटिल होता ना तो हम इसको पॉजिटिव सेंस में ले लेते कि भाई थोड़ा ज्ञान लेकिन इतना ज्ञान जिससे हमारा काम चल जाए, धक जाए, उसको हम अ लिटिल लगाते। तो लिटिल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग का मतलब हो गया कि थोड़ा ज्ञान जो होता है, अधूरा ज्ञान जो होता है, वह घातक होता है, खतरनाक होता है। समझ में आया होगा आपको। अगला है देयर हैजंट। अब ये सेंटेंस क्या है? हैज नॉट, नेगेटिव सेंटेंस है। तो मोर यानी ज़्यादा होता है, मेनी यानी अनेक होता है। तो भाई आप यहाँ पर क्या लगा सकते हैं, मुझे बता दो ज़रा, जल्दी से सोचो मन में, आप क्या लगा सकते हो? सुगर, सुगर को गिन के लेते हैं कि बिना गिने लेते हैं? तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि सुगर जो है अनकाउंटेबल नाउन है ना। और अनकाउंटेबल नाउन है तो हम यहाँ पर सामान्य सी बात है क्या लगा देंगे? मच। देयर इजंट मच शुगर इन द पोट, कि भाई डिब्बे में ज़्यादा शक्कर नहीं है, डिब्बे में ज़्यादा शक्कर नहीं है। अगला है आई डेज प्ले हॉकी व्हेन आई वॉज यंग। भाई इसको समझना, ये क्या है? वॉज। जो और वॉज जो होता है वो पास्ट टेंस का वाक्य होता है, पास्ट टेंस की वर्ब होती है। P इज इक्वल टू पी के फॉर्मूलों पे हम चलेंगे। P इज इक्वल टू पी का फॉर्मूला क्या कहता है कि अगर आपके सेंटेंस का पहला हिस्सा पास्ट टेंस का रहेगा तो ही दूसरा हिस्सा पास्ट टेंस का होगा। तो अब यहाँ पे पास्ट की क्रिया आपको कौन सी लगेगी? मे का तो माइट होता, विल का वुड होता, केन का कुड होता है। तो ये कुड ही आपको लग रहा है, तो बस जो लग रहा है वो हो गया, ये कुड लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि यहाँ पे वाज है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। अभी और मीशु इज। अब बेस्ट विशेषण के तीसरे रूप के साथ हम द का प्रयोग करते हैं। तो गुड, बेटर और बेस्ट, भाई एक होता है गुड, एक होता है बेटर और एक होता है बेस्ट। तो आपको मालूम है ये विशेषण का जो तीसरा रूप होता है उसके पहले हम काय का प्रयोग करते हैं? द का। तो अभी मिशु इज द बेस्ट स्टूडेंट इन हिज क्लास। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। पीपल, लोग, डेज नॉट थ्रो वेस्ट ऑन द रोड, कि भाई लोगों को, यहाँ पे एक तरह की आप किसी को सलाह दे रहे हैं और सलाह देने के लिए हम शुड का यूज़ करते हैं। आपको मालूम है शुड का यूज़ कहाँ करते हैं? शुड का यूज़ करते हैं हम यहाँ पर हम किसी को राय या मशवरा देते हैं। तो पीपल शुड नॉट थ्रो वेस्ट ऑन द रोड, कि लोगों को जो वेस्ट होता है उसे सड़क पर फेंकना नहीं चाहिए। शुड आ गया। अगला है ही ट्राई टू सर्वाइव ऑन, ही ट्राई टू सर्वाइव ऑन डेज मनी दैट ही हैड। तो मनी, पैसा, तुम्हारे पास कितने धन है ऐसा बोलते हैं, कितना धन है। कितना धन है मतलब ये एक वचन हो गया। और फ्यू से रिलेटेड जो भी चीज़ें रहती है इसका प्रयोग हम पहले बता दिया था मैंने, गणनीय संज्ञा और बहुवचन के साथ करते हैं। तो मनी तो एक वचन है और धन को हम गिन नहीं सकते, पैसे को हम गिन सकते हैं, धन को नहीं गिन सकते। आप बोलते हो तुम्हारे पास कितना धन है, ना कि कितने धन है। अगर कितने मतलब वो एक से ज़्यादा हो गया, तो यहाँ पे सामान्य तौर पर क्या लग जाएगा? द लग जाएगा। अब द लिटिल, अब इसका कारण क्या है कि लिटिल के पहले द क्यों लगा? ही ट्राइड टू सर्वाइव, उसने प्रयास किया, सर्वाइव जिंदा रहने का। ही ट्राइड टू सर्वाइव ऑन द लिटिल मनी दैट ही हैड, भाई जो जितना थोड़ा पैसा उसके पास था, धन उसके पास था, उस पर ही उसने जिंदा रहने का प्रयास
किया। तो इसका मतलब ये जो सेंटेंस है, उसके पास जो पैसा था ना, इस बंदे के पास, इसके पास इतना कम पैसा था कि भाई उसमें उसका गुजारा होना लगभग नामुमकिन था, लेकिन फिर भी उसने किया। तो पॉजिटिव सेंस में अगर आता है ना तो हम लिटिल लेते हैं और लिटिल लेते हैं, नेगेटिव सेंस में आता है तो द लिटिल लेते हैं, है ना। और लिटिल तो आपको यहाँ आया ही है। आगे बढ़ जाते हैं अपन बेटा। अब हमारा आता है ई वाला, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सूटेबल वर्ड, है ना। इसमें दिया है आई डेस्टेड स्मोक सिगरेट, नाउ आई स्मोक अ पाइप। अब भाई क्या है कि पहले मैं ऐसा करता था, अब मैं ऐसा करता हूँ, समझ गए कि नहीं। आई यूज्ड टू स्मोक सिगरेट, कि भाई मैं सिगरेट पीता था, नाउ आई स्मोक अ पाइप, अब मैं वो पाइप जो आता है सिगार वो पीता हूँ। तो यहाँ पर आ जाएगा यूज्ड टू, ठीक है। अगला है शी रीड्स। अब धार्मिक किताब या ग्रंथ के नाम के आगे द लगता है, ज़्यादा बताने की आपको ज़रूरत नहीं है। केदार स्पोक टू मी, केदार ने मुझसे बात करी, विद हिज हैंड्स इन हिज पॉकेट, विद यानी साथ, अपने हाथों को पॉकेट के अंदर रख के, विद हिज हैंड्स इन हिज पॉकेट। तो यहाँ पे आ जाएगा विद। डू यू स्पीक द ट्रूथ, क्या तुम सत्य बोलते हो, गिव अ शॉट इन नेगेटिव। तो ये सेंटेंस आपका पॉजिटिव है, तो इसका क्वेश्चन टेक के कैसा बनेगा भाई। अगर हमारा वाक्य जो है वह पॉजिटिव है, अगर हमारा वाक्य पॉजिटिव है तो हमारा क्वेश्चन टेक नेगेटिव बनेगा। तो डू यू स्पीक द ट्रूथ, क्या तुम सत्य बोलते हो, तो आपको क्या करना है, गिव शॉर्ट आंसर इन नेगेटिव, नहीं मैं झूठ सत्य नहीं बोलता, नो। अब बोलोगे आई और डू में नोट लगा दो, तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा नो आई डोंट। क्या होगा भाई हमारा सेंटेंस, नो आई डोंट। अगला है यू लाइक मैंगोज एंड, यू लाइक मैंगोज, तुमको आम पसंद है, यू लाइक मैंगोज, तुमको आम पसंद है, सो डू आई, या सो आई डू, सो डिड आई, या सो आई डिड। तो भाई डिड का काम तो यहाँ हमने ख़त्म कर दिया, क्यों, क्योंकि ये लाइक वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। अगर ये लाइक की जगह लाइक्ड रहता ना तो फिर हम इन डिड का करते, तो ना तो ये आएगा और ना ही ये आएगा। अब रही बात अपने सो आई डू या सो डू आई, सो डू आई या सो आई डू। तो जैसे कि यू लाइक मैंगोज एंड सो डू आई, सो डू आई, मुझे भी। जैसे कि आई प्ले क्रिकेट या यू प्ले क्रिकेट सो डू आई, भाई तुम क्रिकेट खेलते हो मैं भी खेलता हूँ, तुम हंसते हो मैं भी हंसता हूँ, यू लाफ सो आई डू, ठीक है। तो सो डू आई याद रखना है, सो डू आई।